हाय, मेरा नाम सुदीप्ति है। मैं गार्डनिंग करती हूँ, आप लोगों को गार्डनिंग के लिए मोटिवेट करती हूँ और गार्डनिंग से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉल्व करती हूँ। आजकल मुझे एक बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही है कि कोकोपीट क्या है। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि कोकोपीट क्या है, लाइक A to Z इन्फॉर्मेशन। अब ये एक कोकोपीट का ब्लॉग है। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये क्या अनोखी चीज़ है भाई, इसका गार्डनिंग में क्या यूज़ है। बहुत से लोग बिगनर हैं तो उनको पता चल जाएगा कि कोकोपीट क्या है, इसको गार्डनिंग में कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। अब इस ब्रिक को अगर गार्डनिंग में यूज़ करना है तो इसको कैसे एक्सपैंड करते हैं, क्या मेरिट्स हैं क्या डीमेरिट्स हैं, वो सब जानेंगे। लेकिन इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी गार्डनिंग में इसको यूज़ कर रहे हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, लेकिन कुछ डाउट्स हैं। जैसे क्या इसको यूज़ करने के पहले हमें 2 बार पानी से धोना है। कुछ लोग पूछते हैं, जो क्वेश्चन मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कि गर्मी की मिट्टी में हमने कोकोपीट को मिलाया था, अब जब बरसात आएगी या ठंड आएगी तो क्या हमें उस मिट्टी को चेंज करना है। एक सवाल और बोलते हैं कि क्या कोकोपीट को हम कंपोस्ट बिन में यूज़ कर सकते हैं। लाइक A to Z सारी इन्फॉर्मेशन कोकोपीट की आपको इस वीडियो में पता चलेगी। तो हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि ये कोकोपीट होता क्या है। वो जो नारियल होता है ना, नारियल कोकोनट, उसमें जो बाहर का जो मटेरियल जो यूजलेस है, जिसका कोई काम नहीं है, उसको मशीन में पीसते हैं, बुरादा बनाते हैं ये, और फिर इसको गार्डनिंग में यूज़ करते हैं। इसको कोकोपीट कहते हैं। नारियल का बुरादा भी कह सकते हैं, बट इन जनरल इसको कोकोपीट ही कहा जाता है। अब मैं दिखाती हूँ कि इसको गार्डनिंग में यूज़ कैसे करते हैं। वैसे मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि ये आपको नर्सरी और ऑनलाइन दोनों ही जगह मिल जाएगा। या तो ब्रिक फॉर्म में मिलेगा ऐसे, या आपको खुला हुआ ये ऐसा भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ब्रिक जो है वो 1 किलो का मिलेगा, 2 किलो का मिलेगा, 5 किलो का मिलेगा। 10 किलो का लेना है तो आप 2 ब्रिक ले लीजिए। इस तरीके से चलता है। ठीक है, और ये जो ब्रिक है, जब हम इसमें पानी डालेंगे तो ये एक्सपैंड होगा और एक्सपैंड होके अपना 5 गुना हो जाता है। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप ब्रिक लेके आइए। जो एक्सपैंड फॉर्म में है ना, वो थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको कैसे हमको गार्डनिंग में यूज़ करना होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि बड़ी सी बकेट में पानी भरा हो और इसको पानी में डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। ज़्यादा पानी हो गया तो फिर वो भी दिक्कत है। धीमे धीमे इसमें हम पानी डालेंगे इस तरीके से, और ये एक्सपैंड होना चालू हो जाएगा। ये अपने आप लूज़ होने लगेगा। ये पानी सोखने लगती है और अपने आप खुलने लगती है। कोई बड़ी बकेट हो, टब हो। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि हम पूरा एक्सपैंड ना करें, थोड़ा सा एक्सपैंड करें, तो क्या करें, पूरा ना गीला करके थोड़ा सा यहाँ पे गीला करें, और जब ये सूखने लगे तो इसको यहाँ से निकाल लें। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, बहुत मजबूत होता है। ऐसे आप हथौड़ी छेनी लगाएंगे तो ये नहीं टूटेगा। अब मैं आपको बताती हूँ ये जो कोकोपीट, जो एक्चुअली एक वेस्ट था, लेकिन गार्डनिंग में क्यों यूज़ होता है, ऐसी क्या क्वालिटी है उसमें। पहली चीज़ तो ये बहुत हल्का होता है। आप एक 12 इंच का गमला लें, उसको मिट्टी से भरें, और एक 12 इंच के गमले को कोकोपीट से भरें, तो जो कोकोपीट वाला है वो बहुत ज़्यादा हल्का होता है। तो हमारे लिए तो अच्छा हो गया। अब हम हैंगिंग पॉट्स लगाते हैं, हम इंडोर प्लांट्स लगाते हैं, हम टेरेस में, बैल्कनी में गार्डनिंग कर रहे हैं, तो ये बहुत भारी होंगे तो हमें भी एक कंसर्न है भाई, बैल्कनी में और टेरेस में दिक्कत की बात है। दूसरी चीज़, हमें भी शिफ्ट करने में टफ होता है। और तीसरी चीज़ कि जब हम लोग मिट्टी चढ़ा के लाते हैं ऊपर टेरेस पे या बैल्कनी में, बहुत लोड होता है। इससे बेटर हमने ये एक ब्रिक उठाया, हम ले आए और हमने इसको यूज़ कर लिया। तो इसको यूज़ करने से क्या है कि हमारे पॉट्स हल्के हो जाते हैं। दूसरी चीज़, ये पानी को बहुत अच्छे से होल्ड करती है। मतलब एक बार ये जो गीली हुई तो ये लंबे टाइम तक नमी मेंटेन करके रखती है, जल्दी सूखती नहीं है। आप एक बार ना मिट्टी को गीला करिए, 1 दिन के लिए रख दीजिए, सूख जाएगी। लेकिन अगर आप कोकोपीट को एक बार गीली करते हैं तो 4 से 5 दिन तक ये गीली रहती है। तो गर्मी में लोग क्या करते हैं, दिन में 2-2 बार पानी डालते हैं, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि 2 दिन के बाद ही पानी डालती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने कोकोपीट मिलाई है। कोकोपीट को मिलाने से
जो मिट्टी है लंबे टाइम तक गीली रहती है। और भी बहुत से फ़ायदे हैं नमी मेंटेन करने के, वो आपको मैं आगे बताऊंगी। तो ये एक्सपैंड होनी चालू हो गई है। तीसरी चीज़ है कि ये बड़ी सॉफ्ट होती है, लाइट वेट तो है ही है, बड़ी सॉफ्ट होती है। अब जैसे हम जो गमले की मिट्टी बनाते हैं, पहले क्या होता था जब मैं ये कोकोपीट नहीं यूज़ करती थी, तो होता ये था कि मिट्टी में हमने पानी डाला, फिर धूप लगी, फिर पानी डाला, तो मिट्टी बड़ी टाइट हो जाती है, गुड़ाई करने में भी बड़ी मेहनत लगती थी। लेकिन कोकोपीट, कॉम्पोस्ट, ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद जो हमारे गमले की मिट्टी है ना, वो बड़ी सॉफ्ट रहती है, उतनी ज़्यादा गुड़ाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और गमले के अंदर जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, वो भी बड़े अच्छे से फैलती हैं, वो भी सफोकेट नहीं होती, उनका भी दम नहीं घुटता है। बहुत अच्छा रहता है कोकोपीट को यूज़ करने से। तो मेन 3 फ़ायदे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इसको गार्डनिंग में कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। पानी पीती जा रही है ये देखिए, अब ये फूल रही है, यहाँ पे ये खुलती जा रही है। पहला जो हम यूज़ करते हैं इसका, वो है सॉइल मिक्सचर में। सिर्फ मिट्टी अगर आप लोगे तो इतनी मिट्टी तो आजकल अवेलेबल होती भी नहीं है। सपोज़ हमें 5 किलो मिट्टी डालनी है किसी पॉट में, तो मैं क्या करती हूँ कि आधी मिट्टी और बाकी आधे में कोकोपीट, कंपोस्ट, सैंड वगैरह ऐड करती हूँ, और मिट्टी कम लगती है। दूसरा बेनिफिट होता है बीज उगाने में। ये अपराजिता के मेरे बीज हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बीज उगाती हूँ। अगर बीज ओके हैं, है ना, अगर मौसम सही है, बीज ठीक है, फिर भी बीज नहीं उगते हैं, तो आप मिट्टी में ना उगा के कोकोपीट में उगाइए। तो मैं नीचे क्या करती हूँ, मिट्टी भर देती हूँ जिसमें हमने कंपोस्ट वगैरह 10 चीज़ें मिलाई हुई हैं। उसके बाद ऊपर कोकोपीट की एक लेयर, जिसमें हल्की सी नमी है, गीली है, और ये हमारे अपराजिता के सीड्स हैं, उनको मैंने ओपन किया। ये मान लीजिए 2 बीज हैं, एक इधर डाला, एक इधर डाला, और इसको फिर से इसी कोकोपीट से कवर कर दिया। क्या होता है कि जो ट्रेडिशनल तरीका है उसमें मिट्टी में ही बीज उगाते हैं, तो कभी कभी मिट्टी इतनी टाइट होती है कि बीज उगने के बाद बाहर नहीं आ पाते। जैसे ये बीज है, ये उगने के बाद बाहर आ रहे हैं, पहले भी मैंने लगाए थे, है ना, तो ये कितनी जल्दी दिख गए, दर्शन दे दिया है, जबकि 1 दिन ही हुआ है। यहाँ पर भी एक बीज बाहर आ गया है, यहाँ पर भी ये बीज जर्मिनेट हो गए। दूसरी चीज़ ये है कि जो बीज है ना, उनको हल्का सा मॉइस्चर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। तो कोकोपीट ना मॉइस्चर मेंटेन करके रखती है, आपको बार बार स्प्रे नहीं करना है। बार बार स्प्रे करने से क्या होता है कि बीज भी गलने लगते हैं, फंगस लगने लगती है। ये प्रोसेस बेस्ट है। एक तीसरा जो फ़ायदा है इसका गार्डनिंग में, वो है कटिंग लगाते हैं हम कोकोपीट में, बड़ी अच्छी लग जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे कोकोपीट में लगाते हैं। कौन से इसकी लूँ, इसमें तो भर भर के कलियाँ आ रही हैं, है ना। ये पिंक वाला गुड़हल है मेरा, तो इसको तो काटने की जगह नहीं मिल रही है, नीचे भी सब कलियाँ भरी हुई हैं। तो हम इसके बगल में है हर्षविंगार को देखते हैं। इसको शायद, हाँ, ये ऐसी कोई डंडी लेनी है जो ना बहुत ज़्यादा लकड़ी वाली हो, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो। ये करीब मैं इतनी बड़ी ले लेती हूँ। इस समय हर्षविंगार का टाइम भी आ रहा है फ्लावरिंग का। मैंने ऊपर से पिंचिंग की थी, तो अभी इसमें कलियाँ नहीं हैं। मैं इसमें दिखाती हूँ कि कैसे हम कोकोपीट में कटिंग लगाते हैं और कोकोपीट में कटिंग लगाने के क्या फ़ायदे। मैंने ये जो पॉट लिया है, इसमें मिट्टी का कुल्हड़ था, इसमें होल नहीं है। कटिंग जब लगाएं तो अगर आप एक्सपर्ट नहीं है, दिक्कत हो रही है, ऐसी चीज़ लें जिसमें होल ना हो। मॉइस्चर वाली कोकोपीट भर लें, ये शायद मुझे कम पड़ेगी इसके लिए, देखते हैं। बहुत ज़्यादा गीली भी ना हो, थोड़ी और चाहिए, मैं लेके आती हूँ। ये एक्सपैंड हो चुकी है तो इसी का यूज़ किया जाए। पत्तियाँ हटा देंगे, इसको 2 पार्ट्स में कट कर देते हैं। ये नीचे नीचे ऐसे रहेंगे। तो ये जो कटिंग है, इसमें अभी जड़ें तो है नहीं। अगर ज़्यादा पानी डाला जाएगा तो ये गल जाएगी, और अगर पानी बिल्कुल नहीं है, सूख रही है, तो ये सूख के डंडी हो जाएगी। तो कोकोपीट जो है ना, लंबे टाइम तक मॉइस्चर मेंटेन करके रखती है। इसमें ऐसे ही इसको गाड़ दिया
और ये जो मॉइस्चर है थोड़ा लंबे टाइम तक इसमें रहेगा, तो हमें बार बार इसमें स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। बार बार स्प्रे करने से क्या होता है कि ऊपर भी गल जाती है और बार बार पानी डालने की वजह से ये हिल भी सकती है, एयर की वजह से खराब हो जाती है। तो कटिंग लगाने का ये तरीका बहुत अच्छा है। तीसरा इसका एक बेनिफिट है, मल्चिंग करने में इसका इस्तेमाल होता है। जब गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है ना, तो ये मिट्टी ना बड़ी जल्दी जल्दी सूखती है, बार बार पानी डालो। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे 2-3 दिन मैं बाहर जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो मैं क्या करती हूँ कि इसके ऊपर कोकोपीट गीली और ऐसे यूं करके भर देती हूँ, इसकी एक लेयर बना देती हूँ। तो होता क्या है कि कोकोपीट तो भाई लंबे टाइम तक गीली रहती है, तो ये जो मिट्टी का मॉइस्चर है वो उड़ने नहीं देती। अभी तो मैंने आपको सैंपल दिखाया है, बट पूरा इसको ऐसे भर देती हूँ। आप इसमें चाहे तो थोड़ा सा कॉम्पोस्ट मिला के भर सकते हैं। 4-5 दिन बाद भी, जैसे मई जून की गर्मी में भी मैं लौट के आती हूँ, तो मुझे प्लांट्स मेरे एज इट इज़ मिलते हैं। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अब एक बेनिफिट और है इसका, जैसे मैं कंपोस्टिंग करती हूँ, कुछ टाइम पहले मैंने वीडियो भी बनाई थी और इसी कंपोस्ट बिन में लगा के दिखाया था। तो कुछ लोग कहते हैं कि सूखे पत्ते नहीं है, क्या किया जाए? अगर आपके पास सूखे पत्ते नहीं, वैसे तो सूखे पत्ते ज़रूरी हैं क्योंकि उसमें नाइट्रोजन होता है, अगर नहीं है तो फिर ये रही हमारी कोकोपीट। सूखी कोकोपीट डालनी है इसमें, तो हल्का सा मॉइस्चर है, मैं दिखा रही हूँ। सूखी कोकोपीट अभी है नहीं मेरे पास, सूखी कोकोपीट आप डाल सकते हैं जो कि एक ब्राउन मटेरियल का काम करती है। इन बिटवीन मैं आपको बताती हूँ कि एक सवाल है जो बहुत से लोग पूछते हैं कि कोकोपीट को हमने सॉइल मिक्सचर में मिलाया था, मतलब मिट्टी के साथ मिलाया था, लेकिन क्या हम सिर्फ कोकोपीट में प्लांट्स को उगा सकते हैं? देखिए, मिट्टी आजकल अवेलेबल नहीं होती है ना, सिर्फ कोकोपीट में आप प्लांट्स उगा सकते हो। मैंने बहुत सारे जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं वो फॉरेन में हैं, उनके प्लांट्स की मैंने वीडियोस देखी है और वो उन्होंने लाइक धनिया से लेके हर चीज़ सिर्फ कोकोपीट में उगाई हुई है। नॉट इवन उगाओ से कई बार प्लांट्स आए हैं सिर्फ कोकोपीट में, लेकिन कोकोपीट में कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होता है। आप सिर्फ कोकोपीट में लगाओगे तो प्लांट वीक हो जाएगा, शुरू में ठीक, बाद में गड़बड़। तो या तो आप उसमें कॉम्पोस्ट मिलाएं और या आपको उसमें टाइम टू टाइम उसमें मिनरल्स वगैरह देने होते हैं, लाइक फर्टिलाइजर्स वगैरह देने होते हैं। दूसरी चीज़, ये जो कोकोपीट है ना, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। बड़े बड़े प्लांट, जैसे मेरा हर श्रृंगार लगा हुआ है, मेरा गुड़हल लगा हुआ है, बड़े बड़े पॉट, अगर इनमें मैं सिर्फ कोकोपीट लगाऊंगी तो ये सीधे नहीं खड़े हो पाएंगे, ये हवा चली, पानी दिया, तिरछे हो जाएंगे। कोकोपीट की एंकरिंग पावर इतनी अच्छी नहीं होती है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती है। क्या कोकोपीट रियली वर्थ है? आज से 10-15 साल पहले तो कोकोपीट का नाम भी नहीं सुना था। अब ऐसा क्या हो गया है कि हर कोई कोकोपीट यूज़ कर रहा है? क्या ये एक्चुअल वर्थ है या सिर्फ एक हाइप क्रिएट की जा रही है, एक मार्केटिंग टेक्निक है, या मतलब इन्फ्लुएंसर्स बस कंटेंट बनाने के लिए कोकोपीट का यूज़ करें? तो मेरे ख्याल से कोकोपीट रियली वर्थ है। पहली चीज़ तो ये कोई बहुत महंगी नहीं है, अभी तो ये एक्सपैंड होना शुरू हुई है और ये बहुत ज़्यादा फैलने वाली है, बहुत ज़्यादा। लाइक अगर आप 1 किलो वाला भी ब्रिक लेते हो तो कुछ 60-70 रुपये में मिल जाएगा, बहुत सारा बन जाएगा। एक तो ये एक्सपेंसिव नहीं है, अगर आप इसकी जगह परलाइट, वर्मीकोलाइट ये सब ये लेते हैं ना, ये सब बड़ी महंगी पड़ती है। कोकोपीट अपने बजट में आती है। दूसरी चीज़ कि आजकल मिट्टी अवेलेबल नहीं होती है, आप नर्सरी में भी जाइए ना तो वो भी कॉस्ट पे देते हैं और कहीं कहीं नहीं भी देते, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है ना। तीसरी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, आज से कई साल पहले इतनी गार्डनिंग टेरेस पे, बैल्कनी पे नहीं होती थी। हमारे घर में भी होती थी, मतलब इतनी नहीं होती थी। हाँ देखिए, लौकी भी आई है, ये है हमारा कद्दू का, इसमें कद्दू भी आया हुआ है ना, और भी आ रहे हैं ऊपर। तो ये जो हमारा ग्रो बैग है, अगर इसको मैं सिर्फ मिट्टी से भरूँ ये बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा। कोकोपीट भरने से ये उतना भारी नहीं है, मेरे लिए भी अच्छा है और हमारे टेरेस के लिए, घर के लिए भी अच्छा है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ये एक कोकोपीट हर जगह यूज़ हो रही है, लाइक मिट्टी बनाने में भी हो रही है, बीज उगाने में भी हो रही है, लीफ कॉम्पोस्टिंग में भी हो रही है, हर जगह यूज़ हो रही है। तो एक ही चीज़ के मल्टीपल यूजेस हैं। आई थिंक ये वर्थ है। मैं पहले इतना ज़्यादा नहीं यूज़ करती थी कोकोपीट को, लेकिन अभी मेरे घर में कोकोपीट और सैंड, 2 चीज़ें हमेशा अवेलेबल रहती हैं, तो मेरे ख्याल से तो ये वर्थ है। इसके अलावा एक चीज़ और है, मेरे यहाँ ना कैलेडियम्स लगे हुए हैं बहुत सारे। अब ये कैलेडियम सर्दी के मौसम में ख़राब हो जाएंगे, लाइक सूख जाएंगे, इनके बल्ब्स निकालने बहुत ज़रूरी है, मिट्टी में पड़े रह गए तो गल सकते हैं। तो उसको
निकाल के मैं सूखी कोकोपीट में रख देती हूँ जिससे उसमें फंगस ना लगे। तो एक बहुत अच्छी चीज़ ये भी है, जो लोग पूछते हैं कि हमने ऑनलाइन कोकोपीट खरीदी लेकिन उसमें ना प्योर अच्छी नहीं आई, उसमें डस्ट जैसा आया, क्या करें। तो मैं आपको बता दूं कि जो कोकोपीट ऑनलाइन मैंने भी कई बार ली है, एक दो बार ऐसा हुआ है कि मुझे भी ऐसा लगा कि इसमें ना सैंड मिली हुई है, बट दैट्स गुड। ओवरऑल हमें गार्डनिंग ही तो करनी है और बहुत सी जगह पे सैंड अवेलेबल नहीं होती। सिर्फ कोकोपीट पे मैं प्लांट्स नहीं लगाती हूँ, सैंड भी मिलाती हूँ क्योंकि ज़्यादा पानी होगा, ऐसा ना हो कि ड्रेनेज सिस्टम ख़राब हो जाए, तो सैंड भी ऐड करती हूँ। तो सैंड ऑलरेडी मिला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सिर्फ तारीफ़ें नहीं, इसकी कुछ कमियाँ भी हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बता दी है कि इसमें न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं, तो आप सिर्फ कोकोपीट पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हो। दूसरी चीज़, इसमें पानी ये बहुत लंबे टाइम तक होल्ड करके रखती है। अगर आपको आदत है डेली पानी देने की तो आप ज़रा सोच समझ के इसको मिक्स करिएगा। और जो इंडोर प्लांट है स्पेशली, उनमें कोकोपीट अगर आपने डाली हुई है तो ध्यान रखें, क्योंकि इंडोर प्लांट्स में ना तो सीधी धूप लगती है ना बहुत ज़्यादा हवा लगती है, वो ओवर वाटरिंग से ख़राब हो जाते हैं। और मोस्टली लोग सेरेमिक पॉट में भी लगाते हैं, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। चौथी चीज़ ये है, को ये रेशे दिख रहे हैं ना, ये तो फिर भी मोटा है, बड़े पतले पतले ये महीन होते हैं, ये आपके हाथ में घुस सकते हैं, लग सकते हैं। व्हाट आई सजेस्ट, अगर आपके पास ग्लव्स हैं, ये जैसे मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ, एक दो बार ऐसा हुआ है फ्यांस लगी है, और वो जो मैंने एंकरिंग पावर वाली बात बताई थी वो भी है। अब एक सवाल, तुलसी है, करी पत्ता है, गुड़हल है, इनमें हमने कोकोपीट को मिलाया था। अब जब मौसम चेंज होगा बरसात में, सर्दी में, तो क्या हमें इसकी मिट्टी चेंज करनी है? तो नहीं भैया, इसकी मिट्टी चेंज नहीं करनी है। मैंने मॉनसून गार्डनिंग में प्लांट्स की कैसे केयर करें उस पे ऑलरेडी 2 वीडियो बनाए हुए हैं। उसमें आप देखेंगे कि मैं चेक करती हूँ कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो सही है या नहीं है। अगर ड्रेनेज सिस्टम सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं सही है तो आपको मिट्टी में थोड़ा सा सैंड वैंड मिला के गुड़ाई करके उसको सही करना होता है। देखिए, कोकोपीट भी ना एक लिमिट तक गीली होगी, हर एक चीज की एक लिमिट है। अब ये अगर गीली हो चुकी है तो उसके बाद थोड़ी ना गीली होगी। सर्दी के मौसम में तो वैसे भी ये थोड़ा सा स्ट्रेस में जाएंगे और इनकी मिट्टी लंबे टाइम तक गीली रहेगी। अगर मैं कोकोपीट नहीं मिलाती हूँ तो हो सकता है 2-3 दिन तक गीली रहेंगी, और अगर मैं कोकोपीट मिलाती हूँ तो हो सकता है 5-6 दिन तक गीली रहे। यही फर्क आता है, मिट्टी चेंज नहीं करनी है। जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि सर्दी के पौधों की मिट्टी, तो सर्दी के पौधों में आते हैं जैसे पिटूनिया हो गया, जड़ों वाली सब्जी हो गई, मूली हो गई, गाजर हो गई, आलू, प्याज, इनकी बात कर रही हूँ। जैसे हाइब्रिड सदाबहार है, कोकोपीट में लगाएंगे तो दिक्कत हो सकती है। जैसे जीजी है, स्नेक है, इनको भी कोकोपीट में ना लगाएं। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को क्या लगता है, कोकोपीट यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये इतनी सारी कोकोपीट, लोग बोलते हैं कि ये साउथ से आती है और साउथ में पानी में नमक होता है, नमक प्लांट को खराब कर देगा, इसलिए कोकोपीट को धोना चाहिए। बिलीव मी, मैंने कभी भी नहीं धोया है। इतना सारा कोकोपीट को एक्सपैंड करो फिर 2 बार धो, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं हुआ। मेरे प्लांट्स में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अननेसेसरी का एक इशू क्रिएट किया जा रहा है, फालतू की बात। दूसरी चीज, लोग बोलते हैं ये जो ब्रिक होती है, ब्रिक में ग्लू लगाते हैं और वो प्लांट के लिए हार्मफुल है, तो 2 बार धोनी चाहिए। शायद ये बात सच है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो ग्लू है वो पानी से धुल जाता होगा, और मुझे आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, मैंने कभी नहीं धोया है। हम बहुत सारे काम के साथ गार्डनिंग करते हैं, राइट? तो जिस चीज की कोई जरूरत नहीं है फालतू में नहीं करना चाहिए, ये मेरा अपना ओपिनियन है। बाकी आपको लगता है आपको धोना है, आप धो सकते हैं। और एक चीज और है, कुछ लोगों ने मुझे बताया कि जो कोकोपीट है वो डिकम्पोज नहीं होती है, मतलब ये एज इट इज रहती है सालों। मैं आपको बताती हूँ, मेरे सारे सॉइल मिक्सचर में मैं कोकोपीट ऐड करती हूँ, और जब 1 साल बाद मैं इसको रीपॉट करती हूँ ना अपने प्लांट्स को, तो उनमें कहीं भी कोकोपीट नहीं दिखती। हाँ, सैंड दिखती है, क्योंकि सैंड सिल्वर कलर की है, वो डिकम्पोज नहीं होती, वो एज इट इज रहती है। लेकिन ना तो कंपोस्ट दिखता है ना कोकोपीट दिखता है। तो कोकोपीट डिकम्पोज हो जाती है, आप उसको अपने कंपोस्ट बिन में डाल सकते हो। मतलब ओवरऑल कोकोपीट से ना गार्डनिंग इजी और स्मार्ट हो जाती है। अब बात ये आती है कि इसको स्टोर कैसे कर सकते हैं और कितने दिनों तक कर सकते हैं। देखिए, इसको अगर आपको स्टोर करना है, मैं बेसिकली क्या करती हूँ, मेरे पास बड़े बड़े ब्लैक पॉट्स हैं, थोड़ा सा इसको हवा दिखा दूंगी, जैसे शाम का टाइम है, थोड़ा इसको हवा दिखा दूंगी, नेक्स्ट डे कल धूप दिखा दूंगी, और इसको उसी पॉट में रख के किसी चीज से ढक दूंगी। एक्स्ट्रा पानी नहीं होना चाहिए। जैसे ये है, इससे पानी निकल रहा है, ये नहीं होना चाहिए बस।
हल्की फुल्की मॉइस्चर है, जैसे ये है, ये चलेगी, इसमें पानी नहीं है, ये चलेगी, लेकिन एक्स्ट्रा पानी नहीं होना चाहिए वरना देखिए फंगस लग सकता है। ये दोनों जो टब हैं 5 किलो का जो हमारा कोकोपीट था उससे निकले हैं। ये हल्का सा जैसे गीला हो गया है ज़्यादा, ऑब्वियसली नीचे थोड़ा सा पानी था। वैसे आजकल बारिश हो रही है तो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी ये सूख जाए और इसको स्टोर करके हम रख लें। ये ऐसे फैला लेंगे, थोड़ी सी हवा लग जाए। वैसे ओवर वाटरिंग इसमें हुई नहीं है। ये थोड़ी सी नॉर्मल हो चुकी है, एक्स्ट्रा वाटर निकल चुका है। आप चाहे तो ऐसे बैग में भी रख सकते हैं। ये इस तरीके के बैग में ऐसे रख के बंद कर दिया। बस बारिश में भीगना नहीं है। आप अगर स्टोर करना चाहते हैं आप ऐसे पॉली बैग में रख सकते हैं। कोई पुरानी बाल्टी है उसमें रख लीजिए, एयर टाइट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके के झोले में रख लीजिए। कोई पुराना ग्रो बैग है आप किसी भी चीज़ में रख सकते हैं, बस एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। तो आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग में मैंने आपको दिखाया कि कोकोपीट क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, क्या क्या यूजेस हैं, प्रोज कॉन्स एवरीथिंग। आप कोकोपीट यूज़ करते हैं या नहीं, आई नो बहुत सारे लोग करते हैं, और अगर कोई नहीं भी करते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ये वीडियो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अब सर्दी की बागबानी की तैयारी शुरू होने वाली है। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो मेक योर ओन गार्डन, बी सेफ एंड स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।